आज हम लोग बात करने वाले हैं क्षण चुंबक के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का समीकरण। क्षण चुंबक के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का समीकरण। क्षण चुंबक के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का समीकरण। क्षण चुंबक के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का समीकरण। तो सबसे पहले हम क्षण चुंबक बनाएंगे, फिर लंबवत समद्विभाजक खींचेंगे। लंबवत समद्विभाजक पर हम उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण निकालेंगे, दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण निकालेंगे और फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे, जो आएगा स्वयं सर होगा। याद कीजिए जब हम चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे तो इसका जो फिगर था उस फिगर के बारे में हमने बताया था कि ये आईएससी के सेकेंड ईयर का सबसे टफ फिगर में से एक फिगर है, सबसे टफ फिगर में से एक फिगर है ये। तो ध्यान दीजिएगा, इसके फिगर को समझने की कोशिश करिएगा। क्षण चुंबक के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का समीकरण प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम एक क्षण चुंबक बनाएंगे। सबसे पहले हम एक क्षण चुंबक बनाएंगे। ये आपका एक क्षण चुंबक हुआ जिसका मध्य बिंदु O है, NS क्षण चुंबक है। तो ये लंबाई L और ये L हो गया। क्षण चुंबक के कारण लंबवत समद्विभाजक, तो हम लंबवत समद्विभाजक खींचेंगे। लंबवत समद्विभाजक खींचेंगे। लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर हम चुंबकीय प्रेरण का मान निकालेंगे। लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का मान निकालेंगे। तो मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है, मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय प्रेरण का मान निकालना है। मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां चुंबकीय प्रेरण का मान निकालना है। तो हम उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण निकाला, तो Bn विकर्षण धक्का देगा उधर। उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण Bn धक्का दिया उधर। दक्षिण ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण निकालेंगे, तो Bs आकर्षण खींचेगा अपनी ओर। ये उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण था विकर्षण उधर, ये दक्षिण ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण आकर्षण इधर। ये R है और ये L है, ये लंब और ये आधार, तो ये कर्ण हो जाएगा √r² प्लस L²। उसी तरह ये R है और ये L है, तो ये आपका हो जाएगा √r² प्लस L², √r² प्लस L²। अब देख सकते हैं दोनों भुजाएं बराबर हैं। इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके सामने वाला कोण ये थीटा, उसी तरह से इसके सामने वाला कोण ये थीटा, इसका सामने वाला कोण ये थीटा और इसका सामने वाला कोण ये थीटा, इसका सामने वाला कोण ये थीटा और इसका सामने वाला कोण ये थीटा। NS के समानांतर हमने रेखा खींचा PC, NS के समानांतर एक रेखा खींचा PC। अब आप देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं समानांतर है और तीसरी रेखा काट रही है। ये दोनों रेखाएं समानांतर है
और ये तीसरी रेखा काट रही है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, एकांतर कोण से। ये थीटा ये भी थीटा, एकांतर कोण से। जब दो रेखाएं समानांतर हो और तीसरी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं बराबर हो, दो रेखाएं समानांतर हो और तीसरी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखिएगा, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं और ये तीसरी रेखा काट रही है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, संगत कोण से। ये दोनों रेखाएं समानांतर है और ये तीसरी रेखा काट रही है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, संगत कोण से। ये थीटा तो ये भी थीटा, संगत कोण से। बीएन इसके साथ कितना कोण बनाया? थीटा। इसीलिए इधर अवयव बीएन कॉस थीटा, क्योंकि जिधर कोण बनता है उधर कॉस होता है, और कॉस के लंबवत में बीएन साइन थीटा। बीएस इसके साथ कितना कोण बनाया है? थीटा। इसीलिए इधर अवयव हो जाएगा बीएस कॉस थीटा, क्योंकि जिधर कोण बनता है उधर कॉस होता है, तो इधर बीएस कॉस थीटा और कॉस के लंबवत में बीएस साइन थीटा। ये हमने अवयव निकाल लिया। फिर से एक बार समझिएगा, क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक के कारण लंबवत सन्निभाजक पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय प्रेरण का मान निकालना था। हमने उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण निकाला तो Bn, दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण निकाला तो Bs। उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण निकाला तो Bn, दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण निकाला तो Bs। Bn को हमने दो हिस्सा में तोड़ दिया, Bn cos थीटा और Bn sin थीटा। Bs को भी हमने दो हिस्सा में तोड़ दिया, Bs cos थीटा और Bs sin थीटा। हमें बिंदु P पर कुल चुंबकीय प्रेरण निकालना था, तो बिंदु P पर दो चुंबकीय प्रेरण है, एक Bn और एक Bs। बिंदु P पर दो चुंबकीय प्रेरण है, एक Bn और एक Bs। तो बहादुर Bn और Bs को जोड़ना है, तो हमने Bn को दो हिस्सा में तोड़ दिया, Bn cos थीटा और Bn sin थीटा। Bs को भी हमने दो हिस्सा में तोड़ दिया, Bs cos थीटा और Bs sin थीटा। अब हो गए चार। हमें इन चारों को जोड़ना है, 1 2 3 4। हमें इन चारों को जोड़ देना है। चारों को जोड़ देंगे, कुल चुंबकीय प्रेरण का मान निकल जाएगा। चारों को जोड़ देंगे, कुल चुंबकीय प्रेरण का मान निकल जाएगा। जब हम चारों को जोड़ देंगे तो कुल चुंबकीय प्रेरण का मान निकल जाएगा। ऐसे पहले भी बता चुके हैं, चैप्टर 1 में भी बिल्कुल हूबहू, केवल ABCD का फर्क है। चैप्टर 1 के फिगर देखिएगा, चैप्टर 1 का थ्योरी समझिएगा इस टॉपिक को, तो केवल ABCD का फर्क है। शायद इसी वजह से जो है हम आपको ये चैप्टर पढ़ा भी रहे हैं कि चैप्टर 1 में हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम पहले Bn का मान निकालेंगे और फिर Bs का मान निकालेंगे, उसके बाद जो है जोड़ने के काम पर आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार पहले हम चाहेंगे थोड़ा सा फिगर को रोक करके, वीडियो रोक करके, आप फिगर एक बार दो बार खुद से बनाइए। वीडियो रोक दीजिए और फिगर को एक बार दो बार खुद से बना करके देखने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए। जब फिगर को आप रोक करके, वीडियो रोक करके फिगर बनाइएगा तो कहीं ना कहीं जो है कंसेप्ट में विकास होगा, कंसेप्ट में आपका निकाल आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण, माना उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण बराबर Bn। उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण बराबर Bn। Bn बराबर μ0/4 पाई गुना m। Bn बराबर μ0/4 पाई गुना m बटा में दूरी का स्क्वायर। तो दूरी है np, np का स्क्वायर। Bn बराबर μ0/4 पाई गुना m बटा में
दूरी का स्क्वायर, तो m बटा में np का स्क्वायर, bn बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना m बटा np का मान आप देख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। np का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करेंगे हम तो रूट तो हट जाएगा। जब हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बात करें दिशा की, तो उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण Bn उधर है, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय प्रेरण Bn इधर है, तो N से P की ओर, N से P की ओर। पुनः दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण बराबर Bs। दक्षिण ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण बराबर Bs, तो Bs बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना m बटा दूरी का स्क्वायर, तो दूरी तो यही sp है, इसमें np का स्क्वायर था दूरी, इसमें sp का स्क्वायर है। sp का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो bs बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना m बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात आती है दिशा की, तो दिशा हो जाएगा P से S की ओर आकर्षण। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, तो दोनों के मान बराबर है, दिशा अलग अलग है। समीकरण 1 और 2 को देखिएगा तो मान बराबर है, दिशा अलग अलग है, यानी Bn और Bs का जो मान है, परिमाण है, वैल्यू है, वो वैल्यू बराबर है, दिशा अलग अलग है। हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से Bn बराबर है Bs के, Bn बराबर है Bs के, मान बराबर है, दिशा भले ही अलग अलग है लेकिन मान बराबर है। अब हम Bn और Bs का मान निकाल चुके हैं, तो Bn को हमने अवयव तोड़ दिया 2 को, Bn cos थीटा और Bn sin थीटा। Bs का भी हमने 2 अवयव तोड़ दिया, Bs cos थीटा और Bs sin थीटा। Bn का हमने 2 अवयव तोड़ दिया, Bn cos थीटा और Bn sin थीटा। Bs का भी हमने 2 अवयव तोड़ दिया, Bs cos थीटा और Bs sin थीटा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो है Bn cos थीटा और Bn sin थीटा और Bs cos थीटा और Bs sin थीटा 4 वैल्यू निकाल चुके हैं। इन्हीं चारों को तोड़ेंगे, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मिटाने जा रहे हैं हम। कुछ लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं उल्टा सीधा। पहले तो आपको जो भी बोलना हो आप आकर के हमसे ऑफिस में बोलिए, आपने पैसा दिया, आपका हक है, लेकिन बोलने का समझिए क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। यही लोग आज के माहौल में, इसी तरह के जो लोग होते हैं वो आज के माहौल में जाकर डॉक्टरों से बहस कर देते हैं। सब डॉक्टर सबको एक जैसा नहीं मिलाइएगा ना, सबको अपने जैसा तो नहीं जोड़िएगा। ये तो हकीकत है कि हर तरह के लोग होते हैं, माने कुछ भी आप सबको नहीं कह सकते। चलिए हम लोग देखते हैं। Bn का PC के दिशा में अवयव बराबर Bn cos थीटा। Bn का PC के दिशा में अवयव Bn cos थीटा। Bn का PC के लंबवत दिशा में अवयव Bn sin थीटा। Bn का PC के दिशा में अवयव Bn cos थीटा
और बी एन का पी सी के लंबवत दिशा में अवयव बी एन साइन थीटा। उसी तरह बी एस का पी सी के दिशा में अवयव बराबर बी एस कॉस थीटा। बी एस का पीसी के लंबवत दिशा में अवयव बी एस साइन थीटा। ये तो अवयव हमने डायग्राम में भी निकाला है, जो आप देख रहे हो बोर्ड पर, ये चीजें हमने डायग्राम में भी किया है। अब आप देखिएगा कि बी एन साइन थीटा ऊपर है और बी एस साइन थीटा नीचे है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि बी एन बराबर है बी एस के। बी एन का मान बी एस के मान के बराबर है, दोनों तरफ साइन थीटा से गुना कर दीजिए तो बात वही हुआ, बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा के बराबर है। बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा के बराबर है। डायग्राम कह रहा है कि विपरीत है, एक ऊपर है तो एक नीचे है। मतलब ये हुआ कि बिंदु P पर बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है। बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है। बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है, और जब दो सदिश एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हो तो उनका परिणामी शून्य हो जाता है। मतलब बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा को उदासीन कर देता है। बी एन साइन थीटा समीकरण 4 एवं 6 से स्पष्ट है कि बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा के बराबर एवं विपरीत है। अतः ये एक दूसरे को उदासीन कर देता है। बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा के बराबर एवं विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, एक दूसरे को जीरो कर दिया। तो बिंदु P पर 4 गो चुंबकीय क्षेत्र था, 1 2 3 4। 4 में से ये 2 को खत्म हो गए, बच गए केवल ये दोनों, और ये दोनों तो एक ही दिशा में है। बिंदु P पर 4 चुंबकीय क्षेत्र है, 1 2 3 4। 4 में से ये 2 को खत्म हो गए, बच गए ये दोनों, और ये दोनों तो एक ही दिशा में है। और हम जानते हैं कि जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो प्लस और विपरीत दिशा में हो तो माइनस। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो प्लस, विपरीत दिशा में हो तो माइनस। तो बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा को हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। सॉरी बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में है तो जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। माना बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, माना बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र बराबर B, तो इसलिए B बराबर बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। B बराबर बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। बी एन कॉस थीटा का मान बैठा देंगे, बी एस कॉस थीटा का मान बैठा देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब तो इसके आगे फिजिक्स नहीं है, केवल मैथ है। इसके आगे मान बैठा कर सॉल्व करना केवल आपका मैथ का काम है। एक बार ध्यान से देखिए, वीडियो को 2 बार 3 बार पीछे रिवर्स करके भी देखिए, बैक करके देखते रहिए। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर बोलिए कि यहाँ प्रॉब्लम है। जहाँ पर भी दिक्कत हो वहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसे एग्जाम की दृष्टि से कुछ खास नहीं है, ये बात बार बार बोल रहे हैं हम। जो लोग शिक्षा को दोष देते हैं वो भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षक के पास से ही आदमी पढ़ता है, चाहे वो हम हो चाहे कोई और हो।
आपके अनुसार आदमी नहीं रहे तो गलत हो गया, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं रहे तो गलत हो गया आदमी। किसको पता था कि कोचिंग बंद होने वाला है? यदि कोचिंग बंद होने का पता होता तो क्या आप आते एडमिशन कराने? आप भी नहीं आते। जब पता होता कि कोचिंग बंद होगा तो आप भी नहीं आते एडमिशन कराने। ज़्यादा इसमें माथापच्ची की बातें नहीं है। b बराबर bn cos थीटा, bn का मान म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये bn का मान है। इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का आधार बटा में कॉर्न, ये कॉस थीटा तो आधार बटा में कॉर्न, तो एल बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार बटा में कॉर्न ओ एन बटा एन पी प्लस बी एस का म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना एम बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बी एस कॉस थीटा का आधार बटा में कॉर्न, आधार बटा में कॉर्न यानी ओ एस बटा एस पी, ओ एस बटा एस पी। बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना एम बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओ एन का मान एल, एन पी का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट को हम लिख सकते हैं पावर में 1/2, तो रूट को लिख सकते हैं पावर में 1/2 प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना एम बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओ एस का मान एल, एस पी का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट का मतलब पावर में 1/2। अब आप देखिएगा इस दोनों कैलकुलेशन को, तो दोनों सेम है, इस दोनों कैलकुलेशन को देखिएगा तो दोनों सेम है, तो सेम है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुना म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना एम बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुना एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जो ये 2 है उसको बीच में डाल दीजिए, जो 2 आपका बाहर दिख रहा है इस 2 को बीच में डाल दीजिए, बीच में डालिएगा तो क्या होगा, b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना एम इंटू 2l बटा, अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2। b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई m इंटू 2l, स्मॉल m इंटू 2l आप जानते होंगे, कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण, तो कैपिटल M बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। कैपिटल M किसके जगह पर आया है, तो स्मॉल m इंटू 2l के जगह पर आया है। कैपिटल M किसके जगह पर आया है, तो स्मॉल m इंटू 2l के जगह पर आया है, और ये है क्या, तो चुंबकीय आघूर्ण। कैपिटल M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। इसके बाद आप जानते ही होंगे, आप लिख सकते हैं जहाँ कैपिटल M किसके जगह पर आया है, तो m इंटू 2l की जगह पर आया है, और ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। इसके बाद तो आप जानते ही होंगे एल स्क्वायर का मान बहुत ज़्यादा छोटा है आर स्क्वायर से, एल स्क्वायर का मान बहुत ही ज़्यादा छोटा है आर स्क्वायर से, एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए हम 0 मान सकते हैं। एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम 0 मान सकते हैं। चूँकि एल स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा है आर स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर बराबर 0 माना जा सकता है।
तो एल स्क्वायर का मान 0 रखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना एम बटा आर स्क्वायर के पावर 3/2। पावर आपको भी पता है कि पावर का पावर हो तो पावर में गुना हो जाता है, पावर का पावर हो तो पावर में गुना हो जाता है। तो आर के पावर 2 के पावर 3/2, तो 2 से 2 कटेगा, तो बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना एम बटा में आर क्यूब। बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई गुना एम बटा में आर क्यूब। यही आपका समीकरण नंबर 7 है, जो कि लंबवत समद्विभाजक पर चुंबकीय प्रेरण का मान है। लंबवत समद्विभाजक पर चुंबकीय प्रेरण का मान है। लंबवत समद्विभाजक पर चुंबकीय प्रेरण का मान है, ये हमारा टर्म हुआ। इसमें यदि किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर सवाल कर सकते हैं, या ऑफिस में आकर के भी मिल सकते हैं। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसे फिर से एक बार बोल रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से कोई खास नहीं है। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं लाइव क्लास के बारे में, कह रहे थे हम जरूर आपके अनुसार चलेंगे, यदि हम आपके अनुसार चलने लगे तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, और यदि हम आपके अनुसार नहीं चलते हैं तो गलत है। कह रहे कि स्टूडेंट कि सर हम सबका ठेका लेके, आप पहले सबका ठेका ना लिए हो, लेकिन हम सबका ठेका जरूर लिए हैं। हमें सब स्टूडेंट को देख करके चलना है कि सारे स्टूडेंट का हित मेरा किस में है, सभी स्टूडेंट का हित जिसमें रहेगा हम वही काम ना करेंगे। तो चलिए इसको वीडियो को देखते रहिएगा, 2 बार 3 बार करके देखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा आप सवाल करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है कुछ कंसेप्चुअल मिलेंगे, कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। ऐसे फिर से एक बार बता रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप चैप्टर 1 का वीडियो देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।